इस नक्शे को आप जरा ये देखें, ये सामने मैं अभी आपको ये नक्शा जरा डिटेल से भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ये जो लाल रंग की आपको लकीर नजर आ रही है, ये वाली, ये लाल लकीर, ये है, इसको कहते हैं रिंग रोड। ये एक्चुअली रिंग रोड ये वाली है। ये बाकी लकीरें क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं। इस जगह तक ये बनी हुई है, ये जहां मेरी उंगली है यहां तक ये बनी हुई है। इसके आगे बैरिया टाउन आ जाता है, इससे आगे ये नहीं बन रही। अब इस नक्शे को मैं आपको डिटेल से बाद में बताता हूं। इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया, कमिश्नर साहब ने अपनी टीमें तैयार की और फौरी तौर पे अपनी टीमों को निकाला डीसी लाहौर की मौजूदगी में और उनकी सरबराही में, और वो टीमें पहुंच गई बैरिया टाउन में, उस जगह पे जहां से आगे रिंग रोड ने गुजरना था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, अचानक कमिश्नर लाहौर को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फोन आया और उन्होंने कहा कि अपनी टीमों को वहां से वापस बुलाओ। कमिश्नर ने पहले टेलीफोन कॉल के बाद कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया, क्योंकि उसको आइडिया था कि बैरिया टाउन एक बहुत बड़ी तगड़ी पार्टी है और एक पूरी इनकी हिस्ट्री है रिंग रोड के साथ लड़ाई की, तो मुझे रजिस्ट करना चाहिए। तो जो उस वक्त कमिश्नर लाहौर थे उन्होंने पहली कॉल पे नहीं बुलाया, तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दूसरी कॉल की गुस्से में और कहा कि मैंने तुमसे कहा वापस बुलाओ, तुम फौरन वापस बुलाओ। उन्होंने कहा जी आज ही वजीर आज़म के साथ, यहां पे सिग्नेचर्स हुए हैं, मैं वहां मौजूद था, हमारी टीमें भी वहां पे गई हैं, ये बड़ी एम्बैरसमेंट है। तो वजीर आला ने कहा कि उस्मान बुज़दार, मैं वजीर आला हूं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है बुलाओ वापस। तो इमरान खान साहब का नाम जब ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ही आ गए, तो कमिश्नर ने मजबूरन ये टीमें वापस बुला ली जो काम करने के लिए गई हुई थी। अच्छा, उस वक्त ये बहाना बनाया गया कि बैरिया टाउन के पास पता नहीं कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है या पता नहीं क्या चल रहा है। इस किस्म की चेमगोइयां जो है वो बिला वजह शुरू की गई। अब वो जो चेमगोइयां शुरू हुई उनका जवाब ये है मेरे पास, ये देखें, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं। वज़ीर आला पंजाब भी सोचेंगे इसके पास ये डॉक्यूमेंट कहां से आ गए। ये एडवोकेट जनरल पंजाब की एक रिपोर्ट है और बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट में एडवोकेट जनरल जो है पंजाब के मोहम्मद शान गुल, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता देता हूं कि जो मलिक रियाज साहब हैं बैरिया टाउन के ओनर, वो नहीं चाहते कि ये रिंग रोड उस जमीन में से गुजरे जिस जमीन में वो चाहते हैं कि वो कुछ बनाए। हालांकि रिंग रोड अथॉरिटी ने इस जमीन को 2008 में, ये मैं आपको इश्तिहार भी दिखा देता हूं, 2008 में उन्होंने इसके ऊपर, ये वो पेपर है, हाँ यही है, ये वो पेपर है जो द पंजाब गजट, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख लें। ये वो पेपर है जिसमें 2008 में उन्होंने इन सारे मौजों को और इन सारे इलाकों को रिंग रोड की इस जमीन के अंदर शामिल कर लिया था सेक्शन 4 लगा के। और जब आप सेक्शन 4 लगा देते हैं तो फिर आप नहीं खरीद सकते, कोई और नहीं खरीद सकता, ये गवर्नमेंट की होगी जमीन। अब ये गवर्नमेंट को ही बेचनी पड़ेगी, यहां पे सड़क ही निकलेगी और कुछ नहीं होगा। तो ये 2008 में उन्होंने ये लगाया और उसके बाद बैरिया टाउन ने 4-5 साल गुजरने के बाद इस जमीन को खरीदना शुरू कर दिया, ये सोच के कि यहां पे तो रिंग रोड आएगा तो पता नहीं कितना मुनाफा वो कमा लेंगे। उस दौर में 2014 में एक डीसी था लाहौर में, उसने इनकी बड़ी मदद की, मलिक रियाज साहब की, और वो इनका दोस्त भी था। तो ये खबर उस टाइम पे भी बाहर निकली थी, लेकिन मीडिया ने इसको चबा लिया था, छुपा लिया था। अब ये जब मलिक साहब ने उस जमीन को जबरदस्ती परचेज कर लिया तो हुकूमत पंजाब ने और पंजाब के महकमों ने एक इश्तिहार जारी किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी बचाना था, वरना कल को नैब पकड़ लेती। ये वो इश्तिहार की कॉपी है, ये इश्तिहार की कॉपी है। इस इश्तिहार में लिखा हुआ है कि बैरिया टाउन लाहौर सेक्टर डी, ई और एफ में और फेज 2 में प्लॉट खरीदने वाले खबरदार रहें, हम इसको गिरा देंगे और इसकी कोई मार्केटिंग खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। ये सरकारी जमीन है, सेक्शन 4 के अंदर थी, यहां से रिंग रोड गुजरनी है और सारा कुछ उन्होंने बता दिया कि आप अगर खरीदेंगे, कुछ बनाएंगे, हम गिरा देंगे। और ये खबरदार कर दिया उन्होंने। और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसको किसी किस्म का कोई NOC जारी नहीं किया। तो ये पेपर था वो जिसमें ये सेक्शन 4 के तहत हुकूमत पंजाब की होगी, और ये पेपर था वो कि जहां पे हुकूमत ने इश्तिहार देकर इनको मना कर दिया। शहबाज शरीफ साहब का दौर जब गुजर गया तो फिर इमरान खान साहब का दौर आया, और फिर हुआ ये कि ये सारा मामला खटाई में इसलिए पड़ गया कि बिलाल लोधी नामी एक कमिश्नर लाहौर में आकर लग गया। मुबैना तौर पे इसके अच्छे ताल्लुकात है बैरिया टाउन वालों के साथ। तो इसने 1 साल तक एक टके का या 1 इंच का काम वहां पे नहीं होने दिया गया। जो बिल्डिंगें तोड़ दी गई थी, रास्ता क्लियर कर दिया गया था, वहां से सड़क को गुजरना था, इसने नहीं बनने दी सड़क।
अच्छा, बिलाल लोधी के जाने के बाद सैफ अंजुम कमिश्नर लाहौर आ गए। ये बड़ा अपराइट आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, और मैं हल्फन आपको कहता हूं मेरी इससे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। बड़ा खौफनाक आदमी है, इसके बारे में ब्यूरोक्रेसी में मैंने पता किया। वो कहते हैं जी ये बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, इसने आगे का जी ये काम शुरू करना है और ये मुकम्मल करना है ये मनसूबा। और वजीर आजम को इसने ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा जी करें आप। अब ये करना चाह रहा था तो उस्मान बुज़दार ने इसको मना कर दिया। अब ये पहली मरतबा उस्मान बुज़दार ने मना किया। जब उस्मान बुज़दार ने मना किया तो कमिश्नर ने फौरी तौर पे अपने लॉ डिपार्टमेंट और बाकी सबको मुतहर्रिक किया और फौरी तौर पे एक पटिशन तैयार की जिसको हम कहते हैं सीएम। इसको उन्होंने सीएम को मूव किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अर्जेंट बेसिस पे हमारा केस सुना जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों गए, उसकी वजह है जस्टिस अमीनुद्दीन, बड़ी जबरदस्त शोहरत है उनकी, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने 17/7/2017 को बड़ा क्लियर फैसला दिया बैरिया टाउन के खिलाफ। जस्टिस शाहिद जमील, उन्होंने भी बैरिया टाउन के अगेंस्ट फैसला दिया कि इस केस को क्लब नहीं करना, अलग रख के सुनना है। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने तो यहां तक कहा कि बैरिया टाउन क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आया, हमारे पास कोई साफ हाथों के साथ नहीं आया। तो उसके बाद जो उन्होंने फैसला दिया वो पंजाब हुकूमत की और रिंग रोड के हक में था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से स्टे लेने के लिए गए, वहां पे भी इनको नाकामी हुई। तो अब ये जो एक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं मोहम्मद शान गुल, वो ये फरमा रहे हैं कि किसी किस्म का कोई स्टे मौजूद नहीं है, बल्कि बैरिया टाउन का जो ब्लॉक डी, ई एंड एफ ऑफ बैरिया टाउन एटसेट्रा ये नॉट अप्रूव्ड बाय एलडीए से अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं, वो मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता दूं, बल्कि उर्दू ट्रांसलेशन में आपको बता देता हूं मैं ये चीजें। उसमें ये कह रहे हैं कि बैरिया टाउन ने बहुत सारी जो है वो पटिशंस की थी हमारे खिलाफ और लाहौर हाईकोर्ट उनको सुनता रहा है, लेकिन 25/9/2018 तक ये सारी की सारी जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के मुख्तलिफ बेंच सुनते रहे हैं और ये सारी पटिशन अब खत्म हो चुकी हैं और कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से रिंग रोड का काम रोका जाए। यानी उस दिन जो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काम रोका उसके पीछे कोई कानूनी वजह नहीं थी, ये एडवोकेट जनरल कह रहे हैं। याद रखिएगा, वजीर आला पंजाब छुपने की कोशिश करेंगे अदालती अहकामात के पीछे। वो ये कहेंगे कि बैरिया टाउन के पास एक स्टे था, उस स्टे की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। तो उसके जवाब में दो चीजें बताता हूं। एक तो जो वकील हैं रिंग रोड के, उनका नाम है अहमद अवैस, उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया कि मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई स्टे हुआ तो। ये बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई स्टे मौजूद हुआ तो। कोई स्टे नहीं है, आप जाएं जाके रिंग रोड पे काम करें, हम देखते हैं कौन रोकता है। इसी तरह ये एडवोकेट जनरल पंजाब लिख के दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है, ये तमाम पटिशन जो की गई हैं ये सारी की सारी खत्म हो गई हैं। और इवन जिस जगह के ऊपर ये डी, ई और एफ और गोल्फ कोर्स बनाए गए हैं, ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ये सारे के सारे इलीगल हैं और ये बाद में बनाए गए हैं। हमारी अथॉरिटी जो है वो सॉलिड है और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं जाके, लेकिन इसके बावजूद वजीर आला पंजाब ने रोका। रोक के किया क्या, एक और चीज, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए कमिश्नर साहब। इन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी शर्मिंदगी है, बहुत बेइज्जती हो रही है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में बैरिया के खिलाफ जाके इन्होंने कहा, अपील की कि फौरी तौर पे सुनी जाए और रिंग रोड को मुकम्मल करवाया जाए। मलिक रियाज साहब नहीं चाहते कि इस लाल लकीर के ऊपर से ये सड़क बने और यहां से गुजरे। कोई कानूनी रुकावट नहीं है, बकौल वकला के, बकौल एडवोकेट जनरल हुकूमत पंजाब के भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे काम नहीं हो रहा और काम को जिसने जबरदस्ती रोका हुआ है डायरेक्टली वो है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिसने इसको यहां से आगे नहीं जाने दिया। और यहां तक भी जो बना है वो शहबाज शरीफ के दौर में बना है। गुज़िश्ता 2 सालों में उस्मान बुज़दार सवाए यहां पे चंद घरों को तोड़ने के 1 इंच भी सड़क नहीं बना पाया या बनाना नहीं चाह रहा। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि फौरन इस सीएम को वापस लो, मुझे नहीं पता, वापस लो। और इतना इंसिस्ट किया और साथ में जो बात उनको बताई गई उस वक्त ब्यूरोक्रेसी को, जो वहां पूरे सेक्रेटेरिएट में इस वक्त मशहूर है, वो ये है कि मलिक रियाज साहब ने राब्ता किया शहजाद अकबर से। शहजाद अकबर ने इमरान खान को कहा और इमरान खान ने और आजम खान ने, जो सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, इन्होंने मिलकर हुकूमत पंजाब पे दबाव डाला के ये प्रोजेक्ट रोक दिया। ये क्यों रुका, कैसे रुका, इसके ऊपर जो है खान साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस्मान बुज़दार के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। एक बहुत बड़े टाइकॉन जो बैरिया टाउन को चलाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,
और वो अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मैं अपनी फाइलों को पहिए लगाता हूं और मैं किसी ना किसी तरह, यानी मुझे लेना देना करना पड़ता है अपने कामों के लिए, लोगों को परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है अपने जायज काम निकलवाने के लिए भी। वो कह चुके हैं बहुत सारे इंटरव्यूज में। तो वो बंदे के एक काम के अंदर रुकावट आ रही थी और उस्मान बुज़दार साहब उसके सामने आके खड़े हो गए और उसको हेल्प आउट किया। इस पूरे मामले में उस्मान बुज़दार साहब का किरदार यह है कि उन्होंने जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से वो केस वापस विड्रॉ करवाया उस कमिश्नर को कह के, और कमिश्नर सैफ अंजुम ने वो केस वापस ये कहकर लिया सुप्रीम कोर्ट से कि ये मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल करते हैं तो फिर दोबारा देते हैं, तो वो वापस ले लिया। जैसे ही वो केस वापस लिया वैसे ही उस्मान बुज़दार ने फिर सांस नहीं लिया, फौरी तौर पे कमिश्नर लाहौर को तब्दील कर दिया, उनको कोई और ड्यूटी दे दी, एक जगह पे सेक्रेटरी लगा दिया और कमिश्नर दूसरा बंदा लेकर आ गए। अच्छा, ये जो दूसरा बंदा लेकर आए, क्योंकि लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं यहां पे इनपुट ली जाती है इंटेलिजेंस की भी, जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी इंटेलिजेंस से इनपुट भी ली जाती है जब कोई आप अहम ओहदे के ऊपर बंदे को लगा रहे होते हैं। तो कमिश्नर के लिए जो 4 नाम कमिश्नर के लिए फाइनल हुए थे, उन चारों में बिलाल लोधी का नाम नहीं था। अचानक से बिलाल लोधी को वजीर आला हाउस से एकदम अहकामात जारी हुए और बिलाल लोधी आके कमिश्नर लाहौर लग गया दोबारा से। अब ये बिलाल लोधी कौन है? ये वही आदमी है जिसने 1 साल तक रिंग रोड पर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला में 1 इंच का काम नहीं होने दिया। तो उस्मान बुज़दार फिलहाल मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका जवाब आप सब जानते हैं। उस्मान बुज़दार के पास क्या वजह हो सकती है कि वो मलिक रियाज को सपोर्ट करें? क्या वजह हो सकती है आप सब सोचें। क्या कोई रिश्तेदारी है? क्या कोई ताल्लुकदारी है? क्या मलिक रियाज साहब कोई एमपी हैं पंजाब के, या मलिक रियाज साहब उनकी कोई पॉलिटिकल कामयाबी की जमानत है, या कोई पुराने जानने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बस मलिक साहब के पास एक ताकत है पैसे की, और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो एक गरीब एमपी हैं जनूबी पंजाब से, और इनकी बहुत सारी ऑडियो टेप्स इनकी फैमिली मेम्बर्स की भी गर्दिश कर रही हैं, धड़ाधड़ पैसा भी आ रहा है जनूबी पंजाब में इनके रिश्तेदारों के पास। तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने बगैर किसी अदालती हुक्म के, बगैर किसी रुकावट के, सिर्फ किसी के कहने पर, मैं अभी किसी कह रहा हूं, कंफर्म नहीं कर रहा, उस्मान बुज़दार साहब ये खबर फैला रहे हैं जानबूझ के कि मुझे इमरान खान ने कहा या मुझे शहजाद अकबर ने कहा है, लेकिन उस्मान बुज़दार को किसने कहा है ये तो इमरान खान साहब ही उससे पूछ सकते हैं उनसे, क्योंकि इस्लामाबाद वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप इसके ऊपर अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो हम इमरान खान तक पहुंचा देंगे, मुझे एक शख्स ने यहां तक कहा है। तो मैंने ये रिपोर्ट बना दी है, लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ताहिर खुर्शीद नामी एक आदमी को ACS लाहौर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब लगाया गया है। और इसको लाहौर में क्यों लाया गया, हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने इसको 2 दफा करप्शन के चार्जेस पे फारिग किया इस बंदे को। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब, आपका एहतसाब अब शुरू हो गया है, आप रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन यह खबर आपका पीछा करती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।